रुकिए रुकिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समर समर तुमने किंगडम ऑफ हर्ष को सब्सक्राइब किया? ये तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, मैंने सब्सक्राइब करना है। तू फिर इधर ही रह, मैं जा रहा हूँ। ओए ओए, ही, कर लिया था, कर लिया था। सब्सक्राइब नाउ वी डाई लाइक अ रियल मैन। इंतजार में हूँ ना। तो भाई अब ये जा रहा है द ग्रेट इंडियन सर्कस में, और जैसे ही ये वहां जाकर बैठने लगता है इसके आसपास दो नमूने आके और बैठ जाते हैं। मतलब नहीं भाई, मतलब ये कार से निकला अकेला, ये ऊपर चढ़ के अकेला गया और बैठा भी अकेला, पर साइड पे ये दो नमूने आके एकदम से कैसे बैठ गए पता नहीं। और भाई ये कैसा बाप है अपने दो बच्चों को छोड़ के चला गया। कि मैं मानता हूँ कि अब इसको टेंशन हो गया होगा कि अब लोन पास नहीं हुआ, अब क्या होगा क्या होगा, पर इसको उससे ज़्यादा टेंशन ये होनी चाहिए थी कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। भाई दोस्त के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अब जो उसकी रस्सी है ये बंधी हुई है कमर पर, और दूसरे एंगल से दिखाने पर इसकी रस्सी तो बंधी हुई है कंधे पर, और थोड़ा और आगे जाने के बाद इसकी रस्सी फिर से बंधी हुई है इन द कमर, और जब ये नीचे आके लैंड होता है तो इसकी रस्सी बंधी हुई है दोबारा इसके कंधे पर। मतलब वाह, मतलब क्या ही बात है। और अब पुलिस वाला खुद ही वैन के पास सामने से चल के आया है, और पर जब भी ब्लास्ट होने लगता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, और पर अगले ही सेकंड वो वहाँ दोबारा आ जाता है ब्लास्ट के टाइम। पता नहीं यार ये कैसे हो जाता है इनमें। तो भाई जब ये जंप करके लैंड करने लगता है तो भाई देख लो ये बिल्कुल फुटपाथ के साइड पे है, मतलब बिल्कुल साइड पे है। पर भाई जब ये नीचे उतरने लगता है ये तो कहीं बिल्कुल सड़क के बीच में है, जबकि इसको थोड़ा साइड पे होना चाहिए था वहाँ। तो साइड में एक वैन खड़ी की हुई है जिसमें वो चोरी करने के बाद जाता है, और चोरी करने के बाद वो उसमें जाता है और उसमें से एक बाइक उड़ाकर भागता है। नहीं मतलब आप दिमाग देख रहे हो? नहीं मतलब आपने भागना तो बाइक में है ना, तो जहाँ आपने वैन रखी हुई है वहाँ अपनी बाइक रखो और बाइक में रख के सीधा भाग जाओ। आपने भागना तो बाइक में है ना, तो सीधा बाइक में भाग जाओ, तो यहाँ वैन की तो लोड ही नहीं, क्योंकि आपने भागना तो बाइक में ही है ना, तो यहाँ वैन का कोई मतलब नहीं बना इसमें। तो भाई ये पुलिस वाला यहाँ एकदम से किले बिछा देता है, इसलिए साहिर अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा के साइड से टर्न करके फिर जाता है। भाई पर मैं सोच रहा था कि ये साइड से टर्न करके कैसे जा रहा है, ये ऊपर से जंप भी मार लेता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जंप कैसे मार सकता है, क्योंकि भाई जब साहिर इतनी बड़ी वैन से इतना बड़ा जंप मार सकता है तो भाई यहाँ तो सिर्फ 2 फुट ही जंप मारना था, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ चोर भाग रहा है और ये पुलिस वाले देख कर नज़ारा देख रहे कि ओहो क्या गाड़ी चला रहा है भाई, ये गाड़ी तो रोप पे चला रहा है ना, तो जहाँ रोप खत्म होती है आप वहाँ जाके खड़े हो, ये कहीं ना कहीं तो रोप खत्म ही होएगी ना। और ये ऐसा तो नहीं सड़क पे गाड़ी चला रहा है कि पुलिस को देख के गाड़ी मोड़ लेगा, तो तुम जहाँ रस्सी खत्म हो रही है वहाँ जाओ ना देखने की बजाय। और भी मैं सोच रहा हूँ ये बाइक पे रोड पे इतनी स्लोली बाइक कैसे चला रहा है। जो हम भी इतनी स्लोली रोड पे चलाए ना तो भी हमारा बैलेंस इधर उधर हो ही गई, और ये तो इधर उधर देख कर भी चला रहा है फिर भी इसका बैलेंस नहीं इधर उधर हो रहा। सही है भाई, ठग लाइफ ये तो करके बैठा है पूरी। तो जो मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूँ वो थोड़ी बड़ी है, और जब भी ये मूवी टीवी में आती थी मैं सोचता था ये कैसे हो गया, तो ये मिस्टेक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जी आप यहाँ देखोगे तो ये बाइक और ट्रेन की स्पीड बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों स्लोली स्लोली चल रहे हो। तो यहाँ एक मतलब ये हो सकता है कि ये जो पूरा सीन है हमें स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, या दोनों की स्पीड इतनी है मतलब सेम ही है। तो अब देखोगे तब भी बाइक और ट्रेन की स्पीड इतनी है, मतलब दोनों सेम सेम चल रहे हैं स्लोली स्लोली। पर जैसी बाइक ट्रेन को क्रॉस करती है, ट्रेन जो स्लो चल रही थी एकदम से तेज़ होके एकदम से निकल जाती है। तो इसका मतलब जो हमें पहले सीन दिखाया जा रहा था ये वाला, ये हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है, इसलिए ट्रेन की स्पीड स्लो थी और ट्रेन अब एकदम से जल्दी से निकल गई, तो अब जाहिर सी बात है कि ट्रेन एकदम से तो स्पीड पकड़ नहीं सकती। इसका मतलब वो सीन हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है, इसलिए बाइक और ट्रेन की स्पीड बिल्कुल सेम थी।
तो जाहिर सी बात है बाइक की भी स्पीड तेज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तेज़ हो गई है। और और हमें पहले स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था और अब हमें नॉर्मली दिखाया जा रहा है। पर जब हमें बाद में साहिर की बाइक दिखाई जाती है तो बाइक की स्पीड तो वही है। मतलब जब हमें स्लो मोशन में दिखाया जा रहा था तब भी बाइक की स्पीड वही थी, और जब हमें नॉर्मल मोशन में दिखाया जा रहा है तब भी बाइक की स्पीड वही है। इसका मतलब लगता है कि वहाँ साहिर की बाइक के लिए वहाँ ट्रेन स्लो हो गई थी। जब ट्रेन स्लो ना हुई होती तो साहिर तो गया था, मतलब समझो। तो भाई जी मिस्टेक समझ आ गई तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं आधे घंटे की ये रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ, प्लीज़ गाइस। और मैं पहले ही बता रहा हूँ मिस्टेक थोड़ी बड़ी है तो बोनस तो बनता ही है। और उस ट्रेन की स्पीड फिर से कम हो जाती है। जब आप पीछे वहाँ देखोगे तो फिर से उसकी स्पीड कम हुई होती है। नहीं मतलब जब आप पीछे देखोगे तो उस ट्रेन की स्पीड फिर से कम हो गई होती है, जो एकदम से स्पीड अप हो चुकी है। वाह क्या बात है। और अब यहाँ से ये आराम से भाग जाता है। नहीं मतलब यार क्या हुआ, ये उसने स्टंट दिखा दिया तो अभी उसका पीछा नहीं करना है। भाई तुम पीछा करो ना, उसको पकड़ो। और ये हेडलाइट चलाकर बाइक चलाने का सिस्टम मुझे किसी मूवी का समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों चलाते हैं। तो अब इसको उल्टा लटकाया हुआ है, उसके हाथ में रस्सी बंधी हुई है। पर जब ये नीचे गिरता है ये अपने हाथ से रस्सी खुद ही खोल लेता है। मतलब भाई पहली रस्सी खोल लेता जब तू ऊपर था, है ना। चल भाई एंट्री वगैरह सॉलिड होगा। पर भाई ये किसका घर तोड़ के निकला है? पुलिस वाला तो भाई मतलब किसी का भी घर तोड़ के निकलेगा। तो भाई पैर लकड़ी से टच हुआ भी नहीं और लकड़ी खुद ही उड़ रही है। और भाई जो पैर टच हो भी जाता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो लकड़ी है, उसके नीचे कोई स्प्रिंग थोड़ी ना लगा हुआ है जो खुद ही उड़ जाएगा वो। रिक्शा के अंदर से लग रहा है बिल्कुल बॉस सामने खड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल सामने है। पर अगले ही पल बॉस तो साइड पे खड़ा हुआ है। वाह। तो भाई अब ये दोनों एकदम से सामने कैसे आ गए भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। भाई वो तो किसी भी घर से ऐसे जंप करते हुए आ रहा है, मतलब रैंडमली आ रहे हैं वो बिल्कुल। इनको क्या पता ये यहाँ से ही आने वाले हैं। तो भाई ये इतनी बड़ी जगह से यहाँ से गिर के आ रहे हैं। पर ये भाई ये इनका कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ से ऐसे गिरते गिरते आएंगे। वो तो कोई भी जगह से रैंडमली आ रहे हैं, पर इनको कैसे पता चल गया कि ये यहाँ आके रुकेंगे। तो भाई जी ये यहाँ की जगह यहाँ या कहीं से भी गिरते हुए आते हैं तो ये दोनों क्या वहाँ पे पहुँच जाते हैं एकदम से। तो भाई अब इस एंगल से लग रहा है कि ये चाकू जो है बिल्कुल ही अंदर घुस जाने वाला है। पर अगले ही पल ये चाकू तो साइड से निकल जाता है। वाह। नहीं भाई इनका दिमाग देख लो, रिक्शा के साइड पे चाकू मारे पड़े हैं। भाई वो बीच में बैठे तो बीच में चाकू मारो ना, साइड पे क्यों मार रहे हो? नहीं भाई यहाँ मजाक हो रहा है यार। पैर लकड़ी से टच भी नहीं हो रहा है और वो खुद ही उड़ रही है। तो भाई जब ये इनको आता देखता है तो ये ऊपर से जंप मार देता है। तो मैं सोच रहा था भाई ये तो बराबर रुक के ऊपर जाके जंप मार के इसको मार के आए भाई। पर जे ये इसको बिना देखे ही सीधा चले जाते तो भाई इसका बड़ा वाला पोपट हो जाता है, वो तो लगता है। भाई तेरे हाथ में चाकू है, उसको मार मार मार। नहीं लगता है, तूने मारना ही नहीं था, तूने खुद ही मार खा कर मरना था मुझे लगता है। चल छोड़, तू मर गया अब। वो कौन है जिसने यहाँ चोरी की है? वो एक चोर है सर। नहीं वाह क्या जवाब दिया है। नहीं जी कल को इसका बॉस कुछ और सवाल पूछेगा तो देखिए इसका जवाब कैसा होगा। जो ओला कैब चला रहा है वो कौन है? वो एक ड्राइवर है सर। जो वो प्लेन चला रहा है वो कौन है? वो एक पायलट है सर। अच्छा बताओ मैं कौन हूँ? आप पागल हो सर। नहीं मतलब भाई क्या जवाब दिया है। नहीं भाई अब तो मैं यहाँ बोनस लेके लूँगा, तगड़ा वाला बोनस लूँगा यार पक्का। तो साहिर अब चलते चलते बिल्कुल प्रोजेक्टर के सामने आ जाता है, पर पीछे उसकी सिर्फ परछाई दिख रही होती है हमें। जबकि प्रोजेक्टर चल रहा है, जोकर का हाथ नहीं चल रहा। तो इस हिसाब से हमें जोकर का हाथ साहिर की कोट पे दिखना चाहिए था, उस पे नहीं। ओ भाई बड़बड़ करना बंद करो, पैर पे गोली मारो, ख़त्म करो। पता नहीं कितना खतरनाक चोर है, आंखों के सामने से कब गायब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई अब इसके बैग पे कोई होल नहीं दिया हुआ जहाँ से इसकी रोप अटैच हो पाए। पर अगले ही पल जो होल है वो प्रकट हो गया। तो भाई चोर ने हेलमेट पहना हुआ है पर दोनों पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। वाह भाई रूल पुलिस वाले ही तोड़ रहे, चोर तो तोड़ भी नहीं रहा। तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है इसने अपनी बाइक पे BMW का लोगो क्यों बनाया हुआ। क्योंकि हमें मूवी में दिखाया जाता है कि ये बाइक खुद ही बनाता है, मतलब खुद ही डिज़ाइन करता है, कहीं से लेके नहीं आता कि यहाँ BMW का साइन बनाओ। तो भाई इस एंगल से दिखाने में बिल्कुल बाइक के सामने खड़ा हुआ है, पर जैसे दूसरे एंगल पे जाता है तो वहाँ खड़ा ही नहीं होता और वहाँ से गायब हो जाता है।
तो भाई जब ये बॉक्स के अंदर चला जाता है तो भाई जब बाद में जब बॉक्स खुलता है तो वो तो बॉक्स के अंदर होता ही नहीं है। नहीं भाई मतलब कहाँ गया, बॉक्स के अंदर तो वो है ही नहीं। तो भाई बचपन में हमें बहुत अच्छे से पता है इन्होंने ये ट्रिक कैसे की थी। मतलब वो एक बॉक्स में बैठता था और कुछ गत्ते जैसी चीज़ को ऊपर उठा लेता था और वो उसके अंदर ही बीच में छुप जाता था। पर भाई वो फिर भी बॉक्स के अंदर ही रहता था। मैं फिर बता रहा हूँ, वो बॉक्स से बाहर नहीं निकलता था, वो बॉक्स के अंदर ही छुपा होता था। पर भाई यहाँ तो पूरा बक्सा खुल चुका है, अंदर तो कहीं बैठने की जगह भी नहीं है। तो भाई वो गया कहाँ? और भाई ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, मैंने बहुत दिमाग लगाया इस पर, तो बोनस तो बनता ही है। तो भाई अंदर एक हुक जैसी चीज़ है जो वो कार्डबोर्ड को उठाने का काम आता है, वो कार्डबोर्ड को उठा के अंदर ही छुप जाता है। पर भाई जब ये नीचे उतर आता है तब तो वहाँ कोई हुक जैसी चीज़ ही नहीं होती जो वो उठाकर छुप सके। तो भाई जब ये जा रहे होते हैं इनके पास बहुत बैग होते हैं, मतलब 2 बैग होते हैं। पर जब ये स्टाइल से वापस आ रहे होते हैं इनके हाथ से तो बैग गायब हो गए। तो भाई जब ये अंदर बैठा तांका झाकी कर रहा होता है तो भाई ये सिर्फ एक सर्कल से देख सकता है क्योंकि आसपास भाई इसकी दीवार है। पर जब भाई यही सीन अंदर से दिखाते हैं भाई सर्कल का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मतलब भाई चारों पासे से देख सकता है। तो भाई साहिर को यहाँ एक शब्द भी समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले हैं और भाई वो एग्जैक्ट वहीं लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ ये मिलने वाले होते हैं। वाओ भाई जी, आपने एक बार मूवी देखी तो मुझे ज़रूर बताना भाई, साहिर जैक को पटरियों से बांध कैसे देता है? भाई जे समझ जैक को बेहोश कर कर भी बांधता पटरियों से, फिर भी ठीक है भाई, फिर भी ठीक है भाई। जैक पूरा होश में होता है जब उसको वो बांध रहा होता है। पर भाई जैक पुलिस वाला भी है तो वो भाई वहाँ से कैसे भी करके भाग सकता था और भाई वो समर को ही पकड़ सकता था भाई, पर पता नहीं। तो इस राइड का रिमोट भी साहिर के पास ही है। मतलब वाह भाई, मतलब साहिर बहुत होशियार है। मतलब वो जबकि अपनी खुद की एक बाइक बना सकता है तो रिमोट बनाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। पर भाई साहिर को ये नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ मिलने वाले हैं। मतलब उसको कुछ देर पहले ही पता चला कि ये यहाँ मिलने वाले हैं, फिर भी यार उसने इतनी जल्दी रिमोट का जुगाड़ कैसे कर लिया? चलते उसने बना भी कैसे लिया होगा इतनी जल्दी? इट्स क्वेश्चन। और भाई ये स्क्रीन पे लिख क्या रहा है? क्योंकि स्क्रीन पर तो कुछ टाइप नहीं हो रहा है, तो ये लिख क्या रहा है स्क्रीन पर? और भाई मैं इस खंबे की मजबूती की दाद देता हूँ भाई इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी ये ज़रा सा नहीं हिल रहा। और भाई ये यहाँ से भी बाइक निकाल सकते हैं, इतना खतरनाक स्टंट करने की इनको ज़रूरत नहीं थी। तो भाई अभी आके क्वांटिटी जो है बहुत कम है और पर 1 सेकंड बाद ही जो आग है वो तो ऐसे फैल चुकी है जैसे ज्वालामुखी से निकली होती है। तो भाई साहिर इस डंडी इसके मुंह तक लाता है पर इसको बिना मारी, मतलब ठग लग किए डंडी साइड पे फेंक के आराम से चला जाता है। भाई मतलब तूने उसको क्यों नहीं मारी? तू उसको मार के चला जा आराम से अपना। तो भाई अब तूने जो नहीं मारा तो वो सड़क पे तो लेटा रहेगा ही नहीं, तो तेरा पीछा तो ज़रूर करेगा और तुझे पकड़ लेगा। तो भाई ये तूने जान से नहीं मारना था तो उसको कुछ ऐसी जगह मार दे जैसे लातों या हाथ पे मार दे कि वो खड़ा ना हो सके और तेरा पीछा ना कर सके और तू आराम से निकल जा। तो भाई ये बिना रैंप के इतना बड़ा जंप कर लेते हैं, तो उनका जंप देख के भी रैंप कहता होगा कि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो भाई अब जय को कैसे पता कि ये इसी रास्ते से जाने वाले हैं? भाई उस शहर में बहुत सारे रास्ते होंगे पर जय को कैसे पता ये इसी रास्ते से जाने वाले हैं सुबह? और एंड में समर जय को ये चीज़ देख के कहता है कि इसके अंदर में मेरे सारे सबूत हैं और ये उसको बहुत अच्छा ऑफर देता है और जय उसकी ये बात मान भी जाता है। पर भाई उसका क्या भरोसा कि उसके अंदर सबूत है भी या नहीं, क्योंकि फिल्म में ये इतनी बार इसको ये धोखा दे चुका है, तो जय ये यहाँ भी धोखा दे रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई जब जय समर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो भाई जय उधर जा रहा होता है और समर जो है इधर जा रहा होता है। मतलब भाई वाह ओ नहीं भाई, जय तो पूरी मूवी में उसके पीछे पड़ा रहा और जब वो तेरे सामने खुद आ चुका है और तुझे सारे सबूत दे रहा है तो उसको उधर जाने क्यों दे रहा है? उसको पकड़ और जेल में ले जा, तो उसको उधर जाने क्यों दे रहा है ना? भाई जब ये नीचे गिर रहे होते हैं तो इसकी टोपी जो है इससे भी नीचे गिरी है, मतलब इसकी जो टोपी है इसके वेट से भी भारी है। तो इस मूवी का जो मेन पॉइंट है वो है द ग्रेट इंडियन सर्कस। तो भाई जिसमें ये 10 मिनट का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो उसमें ये 7 से 8 मिनट तो ये सिर्फ डांस ही दिखा रहे हैं और एंड में सिर्फ एक मैच दिखाते हैं जो कि यहाँ से जाकर वहाँ से निकलना है। और जब स्टार्टिंग में इन्होंने बैंक मैनेजर के लिए एक स्पेशल शो रखा था जिसमें इन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ मैजिक ही दिखाया था जो कि बहुत अच्छा था, और ये अब सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मैजिक दिखा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं और हिंदी गाने पर
और सामने वालों को क्या ही समझ आ रहा होगा पता नहीं। और जैसे हमारे लिए डेस्पेसिटो सॉन्ग है वैसे ही उनके लिए ये सॉन्ग होगा। समझ कुछ आ रहा नहीं होगा पर देख के अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे इनकी 10 मिनट की परफॉर्मेंस तैयार हो जाती है। पर यहाँ तक भी ठीक है, पर भाई जो भी है तुम वो दिखाओ। भाई तुम हर दिन सेम परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, मतलब हर दिन ही तुम सेम दिखा रहे हो, कुछ अलग करके नहीं दिखा रहे हो। एग्जाम्पल, आप कपिल शर्मा शो देखते हो, उसके पहले हफ्ते आए सलमान खान और आपको मज़ा आ गया, तो आपने अगले हफ्ते फिर से कपिल शर्मा लगाया और फिर से वो एपिसोड आ रहा है, उसके अगले हफ्ते भी वही आ रहा है, उसके फिर अगले हफ्ते भी वही आ रहा है। तो क्या आप एक ही एपिसोड को 4 बार 5 बार या हर बार देखोगे? तो वैसे ही ये कर रहे हैं, जब सेम एपिसोड ही फिर दोबारा दोबारा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 हफ्ते आएंगे, 4 हफ्ते आएंगे, तो उसके बाद कौन आएगा आपका परफॉर्मेंस देखने? और मैं इसको बड़ी गलती में इसलिए काउंट की क्योंकि इस मूवी की स्टार्टिंग भी द ग्रेट इंडियन सर्कस से होती है और इस मूवी की एंडिंग भी। इसी सर्कस की वजह से इसका बाप मर जाता है और इसी सर्कस की वजह से ये चोरी भी करते हैं और एंड में मर भी जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, तो आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ।